हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स बुक का चैप्टर नंबर 5 स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सबसे सिंपलेस्ट वे में इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो चलिए, तो पहले तो आपको मैंने इस चैप्टर के अंदर जितने भी मेथड है वो आपको क्लियर कर दूं। तो इस चैप्टर के हमें दो मेथड देखनी है। फर्स्ट मेथड इज अ कैलकुलेशन मेथड एंड सेकंड इज अ बाउली मेथड। तो आज मैं आपको जो एक्सप्रेशन देने जा रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं कैलकुलेशन का। अब कैलकुलेशन के अंदर भी दो टाइप के सम आएंगे स्टूडेंट्स। एक सम ऐसा जिसके अंदर ग्रुप इक्वल आएगा और एक सम ऐसा जिसके अंदर ग्रुप अनइक्वल आएगा। इस तरह के दो सम आने वाले हैं। तो आज जब मैं आपको दो सम का एक्सप्लेनेशन देना हूँ वो दोनों के दोनों ही सम कौन से होंगे जिसके अंदर ग्रुप क्या है, इक्वल है। चलिए, तो व्हेन ग्रुप इज इक्वल तो वहां पे स्क्यूनेस का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है x बार माइनस जेड और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है x बार माइनस जेड अपॉन एस। यानी आपको मालूम ही पड़ रहा है, यानी मुझे मीन, मुझे मोड और मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन, तीन चीजों की जरूरत होगी। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक सम। एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर फर्स्ट हमको दिया हुआ है। सम के अंदर मुझे xi और fi की वैल्यू दी है। x दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 8 तक वैल्यू दी हुई है और fi की वैल्यू आपको दी है 2 7 10 15 12 7 4 2। यानी मेरा fi का टोटल कितना हो रहा है 59। चलिए, तो पहले मैं क्या करूंगा, मोड निकाल लेता हूं। अब मोड आपको मालूम ही है कि हम लोग कभी भी अगर इस तरह नॉर्मल सम आता है xi और fi वाला तो हम लोग मोड कैसे निकालेंगे। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी 15 और 15 के सामने मेरा xi क्या दिया हुआ है 4। सो माय मोड इक्वल टू व्हाट 4 आंसर आ जाएगा। चलिए, अब इसी तरह मैं x बार निकालूंगा तो x बार का फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो चलिए मैं निकाल लूँ fi xi। fi इंटू xi करूंगा यानी मुझे मिल जाएगा 2 1 जा 2 7 2 जा 14 3 10 जा 30 15 4 जा 60 12 5 जा 60 7 6 जा 42 7 4 जा 28 8 2 जा 16। सबका टोटल कर रहा कितना आ गया मेरा 252। सो 252 डिवाइडेड बाय 59। सो आई गॉट माय x बार इक्वल टू 4.27। चलिए, मिल गया मुझे मोड का आंसर, मिल गया मुझे x बार। अब मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या आता है हमारा, s इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे xi में से x बार माइनस करना पड़ेगा। यानी xi की मेरी वैल्यू दी हुई है उसमें से मुझे x बार 4.27 माइनस करना पड़ेगा। सो 1 माइनस 4.27 माइनस 3.27, 2 माइनस 4.27 माइनस 2.27, 3 माइनस 4.27 माइनस 1.27। इस तरह मैं क्या करूंगा, हर एक को माइनस करूंगा। तो 4 तक तो वैल्यू माइनस में आ रही है, फिर नीचे क्या आ जाएगी वैल्यू मेरी प्लस में आ रही है। अब xi माइनस x बार का होल स्क्वायर 3.27 इंटू 3.27 प्लस में आ जाएगा 10.69, 2.27 इंटू 2.27 आई गॉट 5.15। इस तरह मैं क्या करूंगा, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर भी निकाल दूंगा। ओके, पर मुझे किसकी जरूरत है, सिग्मा fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर की जरूरत है। तो जो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर आया उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा वापस, fi से। सो 10.69 इंटू 2 आई गॉट 21.38, 5.15 इंटू 7 आई गॉट 36.05, 1.61 इंटू 10 आई गॉट 16.1। इस तरह मैं क्या करूंगा, fi से xi माइनस x बार के होल स्क्वायर को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। आफ्टर दैट आई जस्ट मेक एडिशन ऑफ fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। सो आई गॉट 159.49 विल बी माय फाइनल टोटल ऑफ fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। कर दिया मैंने यहाँ पे वो भी। चलिए, अब मैं रख दूंगा यहाँ पे 159.49 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi कितना आया था मेरा 59, करा मैंने उसको डिवाइड 2.70, उसको अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनल 1.64। ये मेरा s का आंसर आ जाएगा। चलिए, मिल गया मुझे z, x बार और s। लगा दीजिए फॉर्मूला स्क्यूनेस का। क्या है फॉर्मूला स्क्यूनेस का, x बार माइनस z। सो 4.27 माइनस 4 आई गॉट 0.27। और अगर इसी तरह मुझे उसका कोएफिशिएंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, x बार माइनस z डिवाइडेड बाय s। सो 4.27 माइनस 4 डिवाइडेड बाय s इक्वल टू व्हाट 1.64। सो आई गॉट माय फाइनल आंसर विल बी 0.16। क्लियर हो गया स्टूडेंट। आई होप दैट आपको ये सम बहुत ही इजी वे में क्लियर हुआ होगा। चलिए, इसी तरह का एक और सम है जिसके अंदर मुझे क्लास दिया हुआ है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 और मुझे वहां पे fi दिया हुआ है 3 8 4 2 1। इस तरह मुझे फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। अब कभी भी इस तरह क्लास होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है तो अगर मुझे x बार निकालना है मीन, तो पहले मैं क्या करूंगा, मिडिल वैल्यू मैंने आपको ये कराया हुआ है पहले से भी। 5 9 की मिडिल वैल्यू 7, 10 14 की 12,
15 19 की 17, 20 24 की 22 एंड 24 25 29 की 27। बीच वाले को मैं जीरो ले लूंगा, तो यहाँ पे 0 -1 -2, नीचे +1 +2। एफ आई डी आई करूंगा, एफ आई इंटू डी आई, 3 2 -6, 8 1 -8, इस तरह से। एंड द लास्ट वन इज एफ आई डी आई का होल स्क्वायर। एफ आई डी आई का होल स्क्वायर यानी एफ आई डी आई अगेन इंटू डी आई, सो 6 2 12, 8 1 8, इस तरह मैं क्या करूंगा, एफ आई डी आई का होल स्क्वायर निकाल दूंगा। सबका प्लस और ये सब किया हुआ है मैंने। यहाँ पे मुझे -10 मिल रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर 26 आ रहा है, और सिग्मा एफ आई का टोटल मेरा आ रहा है 18। चलिए मैं लगा देता हूँ पहले एक्स बार का फॉर्मूला। सो एक्स बार इक्वल टू मेरा फॉर्मूला आएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू सी। ए कितना अज्यूम करा था मैंने 17, सिग्मा एफ आई डी आई का आंसर मुझे मिला है -10, सिग्मा एफ आई मेरा कितना आया था टोटल 18 इंटू 5, सो 10 5 50 करा हुआ है मैंने, 50 डिवाइडेड बाई 18, आई गॉट 2.78, माइनस में आएगा और प्लस माइनस, सो माई फाइनल आंसर विल बी 14.22 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ एक्स बार। आफ्टर दैट आई हैव टू जस्ट फाइंड जेड, और मोड के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है ग्रुप के अंदर, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू सी। लगा दूंगा मैं। चलिए सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू दिख रही है हमको फ्रीक्वेंसी के अंदर, सबसे बड़ी वैल्यू 8, सो ये मेरा F1 होगा, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 हो गया। इसके सामने मेरा क्लास क्या है 10 to 14, पर ये दोनों की जो वैल्यू है दोनों क्या है डिफरेंट है, सो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा 0.5 माइनस, L इक्वल टू ले लिया मैंने 9.5, F1 कितना था मेरा 8, F0 कितना था 3, 2 F1 2 इंटू 8 F0 3 एंड F2 की वैल्यू क्या थी मेरी 4, और इंटू क्लास लेंथ कितना दिया है मुझे 5 का डिफरेंस दिया हुआ है, सो 9.5, 8 माइनस 3, 5 5 25 मैंने डायरेक्ट करा हुआ है, और यहाँ पे 2 8 16, 16 माइनस 3 13, 13 माइनस 4 आई गॉट 9, सो 25 डिवाइड बाई 9 करा, सो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2.78। आफ्टर दैट आई जस्ट मेक एडिशन ऑफ 9.5 प्लस 2.78, आई गॉट 12.28 और माई फाइनल आंसर विल बी z equal to 12.28. After that I just have to find s sigma fidi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fidi अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू सी। सिग्मा fidi का स्क्वायर कितना आया था मेरा 26 डिवाइड बाई 18 माइनस fidi कितना आया था -10 डिवाइडेड बाई 18 का होल स्क्वायर इंटू सी की जो लेंथ थी। इसको डिवाइड करने पे कितना मिल रहा है 1.44, इसको डिवाइड करा 10 बाई 18 का होल स्क्वायर यानी 0.31 इंटू 5 एज इट इज, माइनस करने पे कितना आ गया 1.06 एंड 1.06 इंटू 5, आई गॉट माई फाइनल आंसर विल बी 5.3। मिल गया मेरा एक्स बार, जेड और एस। चलिए अब लगा देंगे हम लोग स्क्यूनेस का फॉर्मूला। सो स्क्यूनेस एक्स बार माइनस जेड, सो 14.22 माइनस 12.28, आई गॉट 1.94 विल बी माई स्क्यूनेस, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एक्स बार माइनस जेड अपॉन एस, सो 1.94 डिवाइडेड बाई एस कितना था मेरा 5.3, आई गॉट 0.37 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर हो गया पक्का? तो आई होप दैट आप सभी को ये कैलकुलेशन की ग्रुप इक्वल हो, ये मेथड बहुत इजी वे में क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके दूसरे सम का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।